यू मस्ट हैव ऑब्जर्व पीपल कटिंग डाउन ट्रीज, आपने देखा होगा कि लोग अक्सर पेड़ों को काटते रहते हैं. बट कैन दे किल अ ट्री, क्या वो पेड़ों को मार सकते हैं? इट इज़ ईजी टू डू सो, क्या ये करना आसान है? लेट्स रीड द पोएम एंड फाइंड आउट वाई व्हाट द पोएट सेज ऑन किलिंग अ ट्री. ठीक है, चलिए देखते हैं कि पोएट क्या कहता है. चलिए शुरुआत करते हैं. इट टेक्स मच टाइम टू किल अ ट्री, नॉट अ सिंपल जैब ऑफ नाइफ will do it. It has grown slowly, consuming the earth, rising out of it, feeding upon its crust, absorbing years of sunlight, air, water, and out of its leprous hide sprouting leaves. अब यहाँ पे पोएट क्या कहना चाह रहे हैं? अब देखो एक वर्ड आया है पहले, जैब, JAB. जैब का मतलब है अगर किसी आदमी के हाथ में कोई कुल्हाड़ी लग रही है और वो क्या कर रहा है, उस कुल्हाड़ी से पेड़ को काटने की कोशिश कर रहा है, बार बार उस पर ब्लो कर रहा है, बार बार उस पर मतलब क्या कर रहा है, उस पर वार कर रहा है उसे काटने के लिए, है ना, जैसा कि आपको डायग्राम में भी दिख रहा होगा. तो वो कह रहा है कि ऐसा करने से कोई भी पेड़ मरेगा नहीं. इट हैज़ ग्रोन स्लोली कंज्यूमिंग द अर्थ, क्योंकि वो जो पेड़ जो कि आज पहले एक छोटा सा पौधा था और जो आज की डेट में इतना बड़ा पेड़ बन गया है, वो 2 दिन में नहीं हुआ, ये काम जल्दी से नहीं हुआ. स्लोली कंज्यूमिंग द अर्थ राइजिंग आउट ऑफ इट, मतलब ये काम बहुत धीरे धीरे हुआ है. देखा होगा आपने, जब आप कोई पौधा लगाते हो तो वो ज़मीन से निकलता है धीरे धीरे, वो सनलाइट लेता है, एयर लेता है और सॉइल से न्यूट्रिएंट्स लेता है, ठीक है, और तब जाके वो पेड़ बनता है. तो यही वाली बात क्या कह रहे हैं, स्लोली कंज्यूमिंग द अर्थ राइजिंग आउट ऑफ इट, फीडिंग अपॉन इट्स क्रस्ट. देखो क्रस्ट एक लेयर होती है किसकी, अर्थ की. आपकी SST टीचर ने, ज्योग्राफी वाले टीचर ने बताया भी होगा. तो वो अर्थ में से क्या क्या लेता है, एब्जॉर्ब करता है. सनलाइट उसे मिलती है, एयर मिलती है, वाटर मिलती है. एंड आउट ऑफ इट्स लेप्रस हाइड स्प्राउटिंग लीव. अब देखो एक वर्ड आया है लेप्रस, इसका मतलब होता है, जो आपने बड़ा सा पेड़ देखा होगा तो उसकी जो लकड़ी के ऊपर बार्क होती है, छाल जिसे बोलते हैं, आपको डायग्राम में दिख रही होगी, और उसमें से क्या निकलती हैं, फिर छोटी छोटी पत्तियां निकलती हैं, स्प्राउट करती हैं. ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई. तो मैं दोबारा से ये सम अप कर देता हूँ इस स्टेंजा को. पोएट ये कहना चाहता है कि जब आपने यार किसी पेड़ को ऊपर से काट दिया, भाई जड़ उसकी अंदर ही रह गई तो वो मरा थोड़ी है. और वो दूसरी बात भी कह रहा है कि जिस चीज़ को उगने में जिसने अपना मुकाम इतने सालों में बनाया है, धीरे 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 धीरे, 1 साल 2 साल 5 साल 10 साल 50 साल, आपको क्या लगता है आपने हल्की सी कुल्हाड़ी मारी और वो मर जाएगा? नहीं. सो हैक एंड चॉप, बट दिस अलोन वॉन्ट डू इट. नॉट सो मच पेन विल डू इट. द ब्लीडिंग बार्क विल हील and from close to the ground will rise curled green twigs, miniature boughs, which if unchecked will expand again to former size. अब क्या कह रहे हैं पोएट? अब वो कह रहे हैं कि देखो पहले हैक का मतलब समझो. हैक का मतलब है वही काटना, मतलब पेड़ को मतलब बार बार उस पर वार करके उसे काटना. और एक और वर्ड आया है इसके अंदर, विल डू इट. द ब्लीडिंग बार्क विल हील. जो ब्लीडिंग बार्क, अगर आप किसी पेड़ को काटोगे या उसे उसकी छाल को हटाओगे तो उसमें से क्या होगा, सफ़ेद सफ़ेद सा आपने देखा होगा एक लिक्विड से निकलता है. ठीक है, ब्लीडिंग, तो उसके लिए ब्लीडिंग वर्ड का यूज़ कर रहे हैं ये. तो अब वो क्या कह रहे हैं कि इस तरह की चॉपिंग से, इस तरह की हैकिंग से आप सोचोगे कि पेड़ मर जाए, आपके काटने से नहीं मरेगा. नॉट सो मच पेन विल डू इट. हाँ ये तो सच है, इसे दर्द तो हो रहा है क्योंकि ये एक लिविंग बीइंग है, लेकिन वो मरेगा नहीं. द ब्लीडिंग बार्क विल हील. जिस तरह से आपकी कोई उंगली कट जाए, है ना, ब्लेड से, तो खून तो निकलेगा, दर्द तो होगा, लेकिन ऐसा नहीं है कि आप मर जाते हो, वो धीरे धीरे ठीक हो जाती है. ऐसे ही उनकी जो बार्क है वो भी हील हो जाएगी. एंड फ्रॉम क्लोज टू द ग्राउंड विल राइज कर्ल्ड ग्रीन ट्विग्स. अब यहाँ पे देखो आपको एक कटा हुआ पेड़ दिख रहा होगा इमेज में. अगर किसी ने इस तरह से पेड़ काट दिया तो यार जड़ तो अंदर है, तो फिर से क्या होगा, फिर से वो दोबारा न्यूट्रिएंट लेगा, दोबारा वो लेगा और वो फिर से उग जाएगा. मिनिएचर बोज. अब बोज का मतलब है यहाँ पे टहनियाँ, छोटी छोटी शाखाएं, छोटी छोटी शाखाएं उसमें दोबारा से निकल आएंगी. विच इफ अनचेक्ड विल एक्सपेंड अगेन टू फॉर्मर साइज. दोबारा से समझा देता हूँ ये पूरा पैराग्राफ. क्या कह रहे हैं पोएट कह रहे हैं कि यार अगर तुमने किसी पेड़ को ऊपर से काट दिया, ठीक है, उसे दर्द होगा, ठीक है, उसकी ब्लीडिंग होगी, सैप निकलेगा, वो जो सफ़ेद सफ़ेद सा निकलता है, लेकिन ये नहीं है कि वो मर जाएगा, फिर से उसमें से शाखाएं निकल जाएंगी और फिर से वो एक दिन दोबारा बड़ा पेड़ बन जाएगा. नो, No, the root is to be pulled out of the anchoring earth. It is to be roped, tied and pulled out, snapped out.
अब वो कह रहे हैं नो, मतलब नहीं। अगर आपको पेड़ को मारना है, अगर आप सचमुच में उसे वहां से हटाना चाहते हो, उसका अस्तित्व खत्म करना चाहते हो, तो यार ये तो एक अनपढ़ को भी पता है कि अगर भैया उसकी जड़ काट दोगे, जड़ बिल्कुल जड़ से ही उखाड़ दोगे, तभी वो पेड़ मरेगा। नो द रूट इज टू बी पुल्ड आउट, वो कह रहे हैं कि रूट को आपको निकालना पड़ेगा। जैसे देखो इस डायग्राम में दिख रहा होगा आपको इमेज में, यहाँ पे जिस पेड़ को उखाड़ा गया है पूरा रूट से, तो अब वो मरेगा। आउट ऑफ द एंकरिंग अर्थ, एंकरिंग का मतलब होता है यार, जैसे सपोज करो आपने देखा होगा शादी ब्याह में टेंट वगैरह लगवाते हैं, तो टेंट ऐसे ही लग जाते हैं क्या? पहले पिलर लगाने पड़ते हैं, बड़ी बड़ी कील लगाते हैं, है ना, तब उस पर जाके वो बनता है। तो एंकर का मतलब जिस पर वो सपोर्ट हो। तो कोई भी पेड़ कैसे सपोर्ट, कैसे खड़ा होता है? अपनी जड़ों के बल पे। तो वो कहना चाहता है पोएट, अगर आपको उसे मारना है, उसे उखाड़ना है, तो उसकी क्या निकालनी पड़ेगी? रूट। इट इज टू बी रोप्ड, टाइड एंड पुल्ड आउट, स्नैप्ड आउट, क्योंकि पेड़ इतना बड़ा हो चुका है, इतना विशाल हो चुका है कि उसे आसानी से तो गिराया नहीं जा सकता, तो उसमें बड़ी बड़ी रस्सियां बांधनी पड़ेगी, जोर लगाना पड़ेगा और उसे पूरी तरह से बाहर निकालना पड़ेगा। अब हो सकता है यार यहाँ पे एक बात ध्यान से सुनना, अब आपको लग रहा होगा यार, एक तरफ जो पोएट है वो ये कह रहा है कि यार पेड़ पौधों को बचाओ, उन्हें मत काटो, और वो तरीका बता रहा है किस तरह से मारना है। तो ये बात थोड़ी आपको अजीब लग सकती है, वो मैं समझा देता हूँ आपको। यहाँ पे एक्चुअली पोएट देखो उसने शुरुआत में क्या कही, 2 स्टेंजर्स में क्या बात की कि पेड़ को दर्द होता है, उसे भी पेन फील होता है, उसकी भी ब्लीडिंग होती है। तो वो ये वाली बात क्यों कह रहा है? अगर एक नॉन लिविंग थिंग है तो नॉन लिविंग थिंग को तो दर्द होता नहीं है। तो पहले वो हम रीडर्स को, यानी हमसे ये बात करना चाह रहे हैं, भाई उसे दर्द होता है तो उसे काटो मत आप। आगे चलता हूं। और पुल्ड आउट एंटायरली आउट फ्रॉम द अर्थ केव एंड द स्ट्रेंथ ऑफ द ट्री एक्सपोज्ड द सोर्स वाइट एंड वेट द मोस्ट सेंसिटिव हिडन फॉर ईयर्स इनसाइड द अर्थ। एक तो उन्होंने कह दिया जड़ को निकालो, और वो कह रहे हैं और पुल्ड आउट एंटायरली, पुल्ड आउट मतलब पूरी तरह से खींच के बाहर निकाल दो जड़ को। फ्रॉम द अर्थ केव, आपने देखा होगा छोटी सी घास से लेके बड़ा सा पेड़ तक अगर उनकी जड़ों देखोगे तो जमीन के अंदर गई होती हैं। एंड द स्ट्रेंथ ऑफ द ट्री एक्सपोज द सोर्स वाइट एंड वेट, और जब आप बड़े से ट्री को उखाड़ोगे तो भाई साहब बहुत ज़्यादा जोर लगाना पड़ेगा, क्योंकि ट्री भी इतनी आसानी से तो बाहर आएगा नहीं, मतलब उसकी जो ताकत है वो दिखेगी आपको। द सोर्स वाइट एंड वेट, इस चीज़ को बहुत ध्यान से समझो। सोर्स का मतलब क्या है? आप ये बताओ, जो कोई ट्री है उसे कहाँ से न्यूट्रिएंट्स मिल रहे हैं? जड़ से। और जड़ कहाँ से ले रही है? अर्थ से, ठीक है। पानी वहाँ से ले रही है, मिनरल्स वहाँ से ले रही है, पोटेशियम वहाँ से जा रहा है, कैल्शियम, जो भी वो न्यूट्रिएंट्स लेती है वो वहाँ से जा रहा है। तो वो कह रही है कि जब आप उसे उखाड़ दोगे तब आपको क्या दिखाई देगी? उसकी जड़ दिखाई देगी, जो कि सफ़ेद सफ़ेद सी होंगी और गीली गीली सी। गीली क्यों होंगी? पानी की वजह से। द मोस्ट सेंसिटिव हिडन फॉर ईयर्स इनसाइड द अर्थ, और ये ही एक ट्री का सबसे ज़्यादा सेंसिटिव पार्ट है। क्यों? आप उसकी एक ब्रांच काट दो, उसका फूल काट दो, उसकी 2 टहनी काट दो, उसे कुछ नहीं होगा, वो दोबारा जिंदा हो जाएगा। लेकिन अगर आपने उसका जो सबसे सेंसिटिव पार्ट है वो काट दिया तो वो मर जाएगा। Then the matter of scorching and choking in the sun and air, browning, hardening, twisting, withering and then it is done। और फिर वो कहते हैं ये नहीं है कि आपने बस उखाड़ के डाल दिया और उसी दिन मर गया उसी टाइम, नहीं, अब क्या होगा? धीरे धीरे वो पेड़ सूखेगा, चोकिंग करेगा। स्कॉर्चिंग एंड चोकिंग का मतलब है वो धीरे धीरे क्या होगा? वो धीरे धीरे, जब भाई आपने उसकी जड़ निकाल दी, अब उसे पानी मिल नहीं रहा, जो न्यूट्रिएंट्स वो जड़ की हेल्प से ले रहा था वो उसे मिल नहीं रहा, तो वो धीरे धीरे हवा से, ताप से, धूप से क्या होगा? धीरे धीरे सूखने लगेगा। इन द सन एंड एयर, ब्राउन पड़ जाएगा, है ना। आपने देखा होगा सूखी हुई पत्तियां कैसी मुरझाई हुई सी लगती हैं, हार्ड हो जाएगा। विदरिंग, ट्विस्टिंग